राजा अम्बरीश जी हुए हैं। बड़ी सुंदर अम्बरीश जी की सेवा है भगवान के प्रति। पूरे राज्य के मालिक हैं, राजा हैं, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा के लिए कोई सेवक नहीं रखते। स्वयं झाड़ू लगाते हैं ठाकुर जी के मंदिर में, स्वयं सेवा करते हैं। बड़ी सुंदर सेवा है राजा अम्बरीश जी की कि भगवान सुदर्शन इनके राज्य की सदैव रक्षा करते थे। ऐसी इनकी सेवा। क्यों? क्योंकि सेवा ही ऐसी। दुर्वासा ऋषि एक बार अचानक आ गए और राजा अम्बरीश जी का एकादशी व्रत का पारण का समय था। दुर्वासा ऋषि उसी समय कहने लगे कि रुको, हम स्नान करके आए, फिर साथ में आपकी सेवा ग्रहण करेंगे। जब तक वो स्नान करने गए, इधर पारण का समय, क्योंकि पारण द्वादशी तिथि में ही करना था, तो अब क्या करें, दुविधा थी। तो विद्वत जनों ने कहा कि क्योंकि राजा अम्बरीश निर्जला एकादशी रहते थे, तो कहा भगवान का चरणोदक ले लीजिए। राजा अम्बरीश ने चरणोदक ले लिया और पारण कर लिया। दुर्वासा ऋषि लौट के आए तो क्रोधित हो गए कि तुमने मेरे आने का भी प्रतीक्षा, आने की भी नहीं की और पारण कर लिया। कृत्या प्रकट की। जो ही कृत्या प्रकट की, भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे जाने लगा। ऋषि आगे आगे और 1 वर्ष तक भगवान का चक्र पीछे पीछे दुर्वासा ऋषि के, और सब जगह उन्होंने शरण मांगी, किसी ने शरण नहीं दी। कहा जिनका अपराध किया है उन्हीं से जाकर के क्षमा मांगो। क्यों? क्योंकि भगवान भी कहते हैं अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज। मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भक्त मुझे जैसे चाहते मैं वैसा करता हूं, इसलिए उनसे ही क्षमा मांगो। वो कर दे तो मैंने कर दिया। राजा अम्बरीश जी ने जब दुर्वासा ऋषि थकते हारते 1 वर्ष बाद आकर के अम्बरीश जी से क्षमा मांगते हैं, तो अम्बरीश जी कहते हैं कि आप क्षमा मत मांगिए, और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हैं कि यदि मेरी सेवा सच्ची हो, प्रेम सच्चा हो, निष्ठा भगवान के प्रति सच्ची हो, मेरी भक्ति सच्ची हो, तो आप शांत हो जाओ और इनको छोड़ दो। तब जाके सुदर्शन ने दुर्वासा जी को छोड़ा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।